गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी। भोला बेटा, रुक जा जरा। ले, माता रानी का प्रसाद खा के जा। हाथ आगे कर। लाओ जल्दी माँ, मुझे देर हो रही है। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा। आराम से जा, जल्दी मत कर। आराम से तो सिर्फ आप ही बैठ सकती हो माँ जी। अगर ये घर पे बैठ गए तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? आपसे तो नहीं। आप तो पूरा दिन मंदिर में ही घंटी बजाती रहती हो, आपको तो कुछ काम नहीं है। भोला घर से खेत के लिए निकल जाता है, ना ही तो मीरा को उसने उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही कुछ खुद ने कहा। कमला की बहू बहुत ही तेज और तर्रार थी। वो कभी कमला से सीधे मुंह बात नहीं करती और लालची भी। दूसरी तरफ भोला भी अपनी पत्नी के रंग में ही रंग गया। दूसरी तरफ कमला अपनी माता रानी की भक्ति में ही लीन रहती। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। कमला को ना ही उसके बेटे का साथ था और ना ही उसकी बहू का। बस उसे तो अपनी माता रानी पर भरोसा था। माते, ये कमला आपकी परम भक्त है। ना ही तो इसकी बहू इसे खाना देती है और ना ही अच्छे कपड़े देती पहनने के लिए। माँ, ये तो आपकी भक्त है। आप ही कुछ करो ना। माता, क्या आपको नहीं लगता कि कमला को आपकी मदद की जरूरत है? सेरा, मनुष्य को तो मदद की हर वक्त जरूरत होती है, पर उसे कैसे पूरा करना है वो तो उसके हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है, बस थोड़ा भरोसा रखो। जैसे ही कमला के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, वैसे ही माँ दुर्गा के मन में भी कमला के लिए वही प्यार और भावना थी। अभी तो कमला को आगे बहुत कुछ सहना था। मीरा बेटी, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। मुझे थोड़ा माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था। मेरे भी व्रत होंगे। माँ जी, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रख लीजिए, पर ये फल मेवा लाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और पूजा का सामान, इतना महंगा सामान कौन लाएगा? माँ जी, आपको कुछ पता नहीं दिखता क्यों नहीं? एक छोटा सा खेत ही तो है हमारे पास। ले दे के आपके थोड़ी अच्छी मटर की फसल हुई है। आप ही बताइए, पहले घर के खर्च देखें या आपके ये फालतू के चोचले? कमला ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने बेटे भोला की तरफ देखा। भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीरा सही तो कह रही है। तुम्हारा पूरा दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और खत्म भी होता है। पर ये नवरात्रों पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा माँ? खामा, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर की फीस कहाँ से आएगी माँ? बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। कमला कुछ नहीं कह सकी और वो सोचने लगी कि इस नवरात्रों पर तो वो नया मंदिर बनवाने की सोच रही थी। कमला उदास होकर माता रानी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हाँ, मेरे बच्चों को माफ़ करना, वो नादान हैं, जानते नहीं हैं। पर आप तो मेरी मदद ज़रूर करोगी ना माँ? इतना कहकर कमला रोने लगी। उधर उसकी बहू के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी। सुनो जी, हमारे मटर की खेती अब तैयार हो रही है। मैं क्या सोच रही थी कि जब खेत तैयार हो जाएगा, किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही पड़ेगी। हाँ मीरा, मैं रहता तो हूँ पूरे दिन खेत में। आप भूल गए ना, कल मुझे मायके जाना है और आपको भी चलना है। मेरे इकलौते भाई की शादी है, पूरे एक हफ्ते के लिए जाना है। तो जब आप यहाँ नहीं रखोगे तो खेत का ध्यान कौन रखेगा? ये तो मुश्किल हो गई मीरा। एक काम करो, तुम अकेले ही चली जाओ शादी में।
मैं रहता हूँ यहीं। अजी, ना ना ना, अगर तुम नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या शादी में? और हाँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है शादी में जाने के लिए। लत्ते कपड़े सब खरीद लिए, और आपके लिए भी अलग अलग फंक्शन के लिए कपड़े खरीदे हैं मैंने। हमें तो जाना ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर खेत कौन देखेगा? माँ रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ? माँ कैसे खेत पे? वो पूरे दिन खेत पे करेंगी क्या? कैसे रखवाली करेंगी? शाम को ही भोला अपनी माँ से उस अपनी मर्जी पूछता भी नहीं और उसे खेत में छोड़ आता है। माँ, तुम आराम से रहना, चलता हूँ। हम जल्दी ही आ जाएंगे, बस एक हफ्ते में। जा बेटा जा, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। और जा, और बहू का भी ध्यान रखना। कमला जानती थी कि अब आगे की जिंदगी उसे इसी छप्पर की झोपड़ी में बितानी है। वो तो बस मीरा के लिए एक बोझ थी, जिसे उसे एक खेत की रखवाली के लिए उतार दिया था। कमला अब भी दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी उसके साथ थी। तेरा कितने दिन हो गए धरती पर गए हुए, चलो हम चलते हैं। माँ की बात मानकर उनका शेर एक बालक के रूप में बदल जाता है। माँ दुर्गा उस बालक की माता का रूप लेकर दोनों धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों माँ बेटे का रूप लेकर वो कमला के ही गांव में आते हैं। दोनों जाने लगते हैं। जाते जाते वो भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहाँ जहाँ कमला अपनी झोपड़ी के नीचे बैठी हुई माँ दुर्गा की पूजा करती है। माते, ये तो कमला है। इतनी तेज धूप में ये इस झोपड़ी के नीचे क्या कर रही है? हाँ, तेरा ये कमला ही है। इसके बेटे और बहू ने इसे यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इनके बहू बेटे ने। माते, अब तो आपको कमला की मदद करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर सेरा की तरफ देखती है और उसे चलने के लिए इशारा करती है। कमला के पास पहुँचते हैं और माँ दुर्गा कहती है, माताजी प्रणाम। ये मेरा बेटा है। मेरे बेटे को बहुत जोरों से भूख लगी है और हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। जाते जाते शाम हो जाएगी माँ। क्या तुम्हारे खेत से थोड़े चने ले सकते हैं? नहीं नहीं, तुम मेरे खेत से चने नहीं ले सकते। क्या कहा आपने? हम आपके खेत से चने नहीं ले सकते? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, थोड़े से चने दे दो ना। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं बैठो, और मैं तुम्हारे लिए अभी चने लेकर आती हूँ। दोनों को वहीं बैठाकर कमला चने लेने के लिए चली जाती है और अपने साथ एक टोकरी में बहुत सारे चने लेकर आती है। भूनी मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। तुम भी कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? तुम दोनों बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं इन चनों को अच्छे से भूनकर अभी लाती हूँ। गरीब बुढ़िया के पास और तो कुछ नहीं है, बस ये चने ही हैं। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, तुम दोनों को चने खिलाकर मुझे अच्छा लगेगा। बेटी बैठो तुम दोनों, मैं अभी आती हूँ। कमला अपने मिट्टी के बने चूल्हे पर उन चनों को बड़े अच्छे से भूनती है और माँ दुर्गा और सेरा को बड़े प्यार से खिलाती है। माँ जी, आपके चनों का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। मैं कभी भी आपके चनों का स्वाद नहीं भूलूंगी। का बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी।